प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से शरीर पर आभूषण धारण करने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार के होने से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आइए अलंकार की परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले सरल शब्दों में परिभाषा। परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ अलंकार की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने लिख दिया गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखो यूपी बोर्ड में अलंकार से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, चाहे वह विकल्पीय हो, चाहे रस छंद अलंकार आपको काव्य सौंदर्य के तत्व बताए हैं, उसमें अवश्य आते हैं प्रश्न। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार के बारे में जानकारी, जो भी हो सकेगा आपको पूर्णतया जानकारी प्राप्त करवाएंगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आपको बता दिया कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं कौन? अलंकार। और अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार से शरीर पर आभूषण धारण करने से शरीर की सुंदरता, शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है और काव्य में रमणीयता आ जाती है, रमणीयता आ जाती है। तो इस प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा याद हो जाएगा। अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्य, अलंकार के मुख्य दो भेद, मुख्य दो भेद होते हैं, होते हैं। अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर एक शब्दालंकार, और नंबर दो अर्थालंकार, अर्थालंकार। देखिए यहां पर शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है? जिनके कारण यानी शब्दों के कारण अगर कविता में चमत्कार दिखाई देता है, वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां उनके अर्थों में चमत्कार आता है वहां पर अर्थालंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार की। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, जहां शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा चमत्कार
चमत्कार आता है। जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है या आता है, होता है लिख लीजिए, चमत्कार होता है, वहां वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार देखिए, आसान तरीके से आप परिभाषा लिखेंगे, जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। उन्हें कर दीजिए, उन्हें कर दीजिए, जो आसानी से हो सके, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। देखिए, शब्दालंकार, जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार शब्दालंकार अलंकार के भेद। अब शब्दालंकार के भेद, आइए अब इसको मिटालते हैं, ऊपर देखें। शब्दालंकार के भेद से ऊपर लिखेंगे, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद देखेंगे। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद मुख्यतः तीन है। शब्दालंकार जिस यानी शब्दों के कारण चमत्कार आता हो कविता में, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, तीन होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद। शब्दालंकार शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद, तीन भेद। नंबर एक, अनुप्रास। देखिए अनुप्रास, ये आपका अलंकार इंपॉर्टेंट में से है, अनुप्रास। दूसरा यमक, और तीसरा आपका है श्लेष। श्लेष, ये तीन है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास के बारे में जानेंगे। अनुप्रास जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति हो, जैसे कविता में व्यंजन बार बार, जो जैसे का से लेकर ज्ञा तक जो आपके व्यंजन बताए गए हैं, स्वर तो आ से लेकर आ तक है, लेकिन का से लेकर अगर ज्ञा तक के यानी तीन तो संयुक्ताक्षर हैं। का से लेकर के कोई भी व्यंजन शब्द अगर आता है, व्यंजन अक्षर बार बार आता है, तो वहां पर आपका ये अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। तो इस प्रकार से सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखेंगे और इसके बाद में इसका उदाहरण, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाता है तो उदाहरण सहित परिभाषा, यानी परिभाषा सहित उदाहरण, परिभाषा भी और उदाहरण भी। सबसे पहले अनुप्रास लिखेंगे। नंबर एक, अनुप्रास। अनुप्रास, तो सीधी सी परिभाषा आप लिख लेंगे जैसा कि मैंने बताया। अनुप्रास, जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है, जहां व्यंजनों की जहां व्यंजनों की आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार आते हैं, आवृत्ति होती है, जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है, जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है, उसे वहां, वहां लिखिए, वहां अनुप्रास अलंकार
अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बार बार आते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण जैसे या उदाहरण, जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जल थल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहां पर देखिए, चार अक्षर स्पष्टीकरण आपको देना है। चार अक्षरों की बार बार आवृत्ति हुई है। यहां देखिए, चारु चंद्र की चंचल, चाचा यानी एक दो तीन चार, चार बार व्यंजन की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चा अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगर अलंकार की दृष्टि से देखा जाए, अलंकार देखा जाए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार आपके इसमें मिला है कविता में। दूसरा उदाहरण देख लें, एक और लिख लें। तरनि तनूजा, तरनि तनूजा, तरनि तनूजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर, तरुवर, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। देखिए, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर ता ता अक्षर की बार बार आवृत्ति आ रही है। ता 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 ता, यानी एक दो तीन चार पांच, पांच बार ता आया है। तो यहाँ पर भी आपको अगर अलंकार पूछा जाए तो आप बता देंगे। अगर ताता है, चाचा है, काका है, कोई भी व्यंजन अगर बार बार अक्षर आ रहा है तो वहां पर आप अनुप्रास अलंकार बता सकते हैं। यहाँ ताता शब्द की यानी ताता अक्षर की बार बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अलंकार क्या होगा? अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास। ऊपर वाले में चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें भी अनुप्रास होगा। इस प्रकार से देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपके सामने आ गया है। मान लीजिए, यूपी बोर्ड में आपके विकल्प में भी आ जाता है, एक लाइन लिखा हुआ है, जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार है? ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि यहाँ पर चाचा की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास होगा। तरन तनुजा तर्तमान तरवर बहुछाए, मान लीजिए एक लाइन लिखा हुआ है और इसमें पूछा गया है नीचे कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे तुरंत अनुप्रास अलंकार। क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, और इसके बाद में अगला आपको अलंकार बताएं, यानी शब्द अलंकार का अगला भेद यमक। यमक भी जान लीजिए आप। आइए, यमक अलंकार देखिए। अब अनुप्रास की परिभाषा और उदाहरण आप जान चुके हैं। अब इसके अगले क्रम में आइए, नंबर 2 जो आपका यमक है। यमक अलंकार की परिभाषा, यमक देखो, अभी तक आपने अनुप्रास में देखा कि जहां व्यंजनों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यमक में क्या होता है? यमक में यह होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, या खाए बौराय। आइए परिभाषा देखते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा। जहां एक शब्द एक से अधिक बार, जहां एक शब्द एक से अधिक बार, जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। देखिए प्रिय छात्रों, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। यानी एक शब्द, समान शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपके क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण तुरंत जान जाएंगे आप। कनक 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 ते सौगुनी मादकता अधिकाय, गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, व खाए बौराय। देखिए प्रिय छात्रों, यमक अलंकार का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार है, केवल एक शब्द एक से अधिक बार है तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी एक कनक जो यहाँ है वही कनक यहाँ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, एक कनक का अर्थ होता है, एक कनक माने होता है कनक, कनक माने होता है धतूरा, और एक कनक का अर्थ होता है कनक सोना। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरी कनक का, देखो धतूरा और सोना दोनों का अर्थ अलग अलग है। धतूरा एक उसमें नशा होता है। धतूर अगर खा लिया जाए, उसका बीज खा लिया जाए तो आदमी आपे से बाहर हो जाता है, उसका मस्तिष्क यानी वो पागल टाइप का हो जाता है, बहुत अधिक नशा होता है तो वो पागल कर देता है।
और सोना, कनक माने क्या होता है? सोना। सोना मतलब सोना इतना महंगा होता है, सोना भी अधिक मिल जाए अगर तो भी आदमी पागल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर है कि कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक से दूसरे कनक में जो मादकता है वो उसकी 100 गुनी है। ये तो पा करके संसार में अगर सोना अधिक मिल जाए तो वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। औवा खाए बौराए जग, और अगर धतूरा को खा लिया जाए, धतूरे को खा लिया जाए तब भी आदमी बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए दोनों शब्द समान हैं, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसको यमक अलंकार कहा गया है, यानी यमक अलंकार इसे माना जाएगा। अनुप्रास में आप जाने कि व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यहां पर आपको क्या समझना है कि एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, समान शब्द है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों आपके सामने यमक हो गया और अनुप्रास हो गया। अब इसके अगले क्रम में आपको बताने जा रहे हैं श्लेष बचा हुआ है। श्लेष को देख लीजिए। श्लेष अलंकार, श्लेष की परिभाषा हो जाए तो शब्दालंकार आपका पूर्ण हो जाए, शब्दालंकार की पूर्ति हो जाएगी इसमें। ये भी हम मिटा देते हैं, कनक माने धतूरा, कनक मानी सोना। अब आ जाइए प्रिय छात्रों, आपके सामने आ गया श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपका होना। श्लेष में क्या होता है? पहले ही बताया है कि श्लेष में जहां पर शब्द केवल एक बार लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो, कई प्रकार के हो, शब्द एक बार हो, केवल एक शब्द हो, एक बार हो, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते ही वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए परिभाषा लिखें। श्लेष जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है तथा उनके अर्थ, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तथा उनके अर्थ भिन्न 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 होते हैं, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए प्रिय छात्रों, आप अनुप्रास जान गए, यमक जान गए, अब श्लेष जान रहे हैं। जहां पर एक शब्द एक ही बार आए, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो कर दीजिए, तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में जहां पर एक ही शब्द हो और उनके अर्थ कई यानी भिन्न भिन्न हो, वही उदाहरण ले लीजिए आप।
जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, ये उदाहरण आपके सामने है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। देखिए, इसको छोड़ करके नीचे वाले पानी पर ध्यान दें। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। यहां पर तीन चीजें हैं। पानी एक ही शब्द है, क्योंकि परिभाषा में क्या है कि जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ एक शब्द है एक लाइन में, अंतिम लाइन में देखें, यहाँ पानी शब्द का प्रयोग है। प्रिय छात्रों देखिएगा, पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन पानी के अर्थ यहाँ पर मोती में, मानुष में, चून में। देखिएगा, मोती मानुष चून, ये तीन जगह पर अर्थ आया। मोती में अगर पानी नहीं है तो मोती व्यर्थ है, बेकार है। मानुष, मानुष में पानी का मतलब सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, अगर नहीं है तो मनुष्य भी बेकार है, क्योंकि मनुष्य का पानी क्या होता है, उसका सम्मान, प्रतिष्ठा। और चून, चून का मतलब यहाँ पर, चून का मतलब होता है एक तो खाने वाला चूना तंबाकू होता है, उसमें भी अगर पानी नहीं है तो वो चूना भी बेकार व्यर्थ हो जाता है। बाद में पानी एक बार बेकार हो जाने पर, सूख जाने पर दोबारा उसमें पानी कितना भी डालो लेकिन वैसा नहीं रह जाता है। इस प्रकार से यहाँ चून में भी अगर पानी नहीं है तो चूना भी बेकार है, व्यर्थ है। और चून का मतलब एक और होता है, चून का मतलब होता है आटा। देखो, आटे में भी अगर पानी नहीं है तो हम रोटी कैसे बनाएंगे, पूरी पराठा कैसे बनाएंगे। अगर चूर्ण में, चूर्ण माने होता है आटा, आटे में अगर जल नहीं है, पानी नहीं है तो वो भी बेकार है। तो मोती में पानी नहीं है तो मोती बेकार। मानुष में अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है, मनुष्य का पानी नहीं है तो वो भी व्यर्थ है, बेकार है, मरे के समान है। और चून का मतलब आटे में, आटे में अगर जल नहीं है, पानी नहीं है तो आटा भी बेकार है। इस प्रकार से शब्द तो एक ही है पानी, लेकिन उनके अर्थ तीन बार प्रयोग किए गए हैं, अनेक अर्थ हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार माना गया, श्लेष आ गया। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, तो इसमें कई अर्थ, शब्द एक ही है और अर्थ कई चिपके हुए हैं। इस प्रकार से आपको शब्दालंकार की परिभाषा, शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तीनों की परिभाषा, तीनों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।